वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम प्रणाम। आजिर गीता पाठशाला को आपण मानक स्वागत। श्री गुरुदेवंकर प्रेरणा रे एवं श्री गुरुजींकर मार्गदर्शन रे प्रज्ञान मिशन श्रीमद् भगवत गीतार पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग आधार रे चलित 2025-26 शिक्षावर्ष रे सप्तम ओडिशा राज्यस्तरीय गीता आवृत्ति प्रतियोगितार आयोजन करने को जाउछि। पूर्व वर्ष मानक परि चलित वर्ष विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्र छात्री माने चारोटी भिन्न भिन्न विभाग रे यथा सर्वकनिष्ठ वर्ग, कनिष्ठ वर्ग, मध्यम वर्ग एवं वरिष्ठ वर्ग रे एथिरे अंशग्रहण करिपारिबे। तीनोटी पर्याय रे एही प्रतियोगिता अनुष्ठित हब। प्रथमे ब्लॉक बा आंचलिक स्तर रे, तापरे जिला स्तर रे एवं शेष रे राज्य स्तर रे ए प्रतियोगिता अनुष्ठित हब। प्रत्येक स्तर रे भिन्न भिन्न विभाग पाई श्लोक संख्या पूर्वरु सूचाई दिया जाइछि। पंचम अध्यायर गीता आवृत्ति को सहज और सरल करिबा पाई एक शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करिवार प्रयास करा जाइछि। आशा करूछु शुद्ध उच्चारण और सठिक आवृत्ति करिवारे पिलामानंकु यह साहाय्य करिवो। अपर पक्षरे पितामाता, अभिभावक, शिक्षक शिक्षयित्री तथा गीतासेवी माने छात्र छात्री मानंकु गीता आवृत्ति शिखाइबारे यह प्रेरणा जगाइब बोली आशा करछु। आसंतु वर्तमान गीता आवृत्ति शिक्षा करिबा। एठारे गोटे कथा ध्यान रखिबा, गीता संस्कृत भाषा रे लेखा जाइछि एवं गीत आकार रे लेखा जाइछि। तेणु गीता को शुद्ध भाव रे आवृत्ति करबा हेले संस्कृत उच्चारण रो नीति नियम को बुझी आवृत्ति करबा को हेबो। प्रथमे हुए तो टिके कष्ट लागि पारे, किंतु थरे उच्चारण रो नीति नियम को बुझी गले आउ कष्ट लागिबो नाही। गीता आवृत्ति शिक्षा को सहज और सरल करिबा पाई गीता पाठशाला रो प्रत्येक क्लास रे अल्प अल्प अभ्यास करिबा। आसंतु वर्तमान प्रारंभिक वाक्य गुड़िकर उच्चारण शिक्षा करिबा। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्यायर आरंभ होउछि ओंकार। ओम श्री परमात्मने नमः। ओंकार रो उच्चारण किपरि करिबा? प्रथमे ओ, तापरे उ एवं शेषरे मो। ओ, उ एवं मो को नहीं ओंग रो उच्चारण। ओम 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 श्री परमात्मने नमः। ओम परे श्री श र फला एवं दीर्घईकार। एठिरे
जो ସ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ଏହି ସ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲବ୍ୟ ସ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ସ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ। ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଳୁରେ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଚ ବର୍ଗର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଜିଭ ତାଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଳୁରେ। ଯେମିତି ଶଙ୍କର, ଆକାଶ, ଶଗଡ଼। ଏଠି ଯେଉଁ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଳୁରେ। ଷରେ ରକାର ଶ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଶ୍ରୀ। ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ସେଠି ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଓ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ହ୍ରାସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆକାର, ଦୀର୍ଘଇକାର, ଦୀର୍ଘୌକାର, ଏକାର, ଐକାର, ଓକାର ଏବଂ ଔକାର। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି এই ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ ସେଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ମ ଅଛି ସେଠି ଆକାର ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ନ ଅଛି ଏକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମାତ୍ମନେ, ପରମାତ୍ମନେ ଏଇଭଳି। ଏଠି ତ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ତ୍ମ ମାନେ ତ ଆଉ ମ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ତ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ତ୍ମ ଶବ୍ଦଟା ଦୁଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଟିକେ ଆଘାତ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ତ ଆସିବେ ସେ ତରେ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଇକରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମାତ୍ମନେ, ପରମାତ୍ମନେ ତରେ ଟିକେ ଆଘାତ। ତାପରେ ନମଃ ପରେ ଗୋଟେ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନର ଉଚ୍ଚାରଣ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଧାର କରିକିରି ହେବ। ତାର ପୂର୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ମ। ମ ଶବ୍ଦର ମ ଅକ୍ଷରଟା ହଳନ୍ତ ମ ଏବଂ ଓକୁ ନେଇକିରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଓ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଓ ଅଛି ସେଠି ବିସର୍ଗର ଉଚ୍ଚାରଣ ହ ହେବ। ଯଦି ଆ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନମଃ, ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଏଭଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
द्वितीय धाड़ी की जीवा श्रीमद् भगवद गीता एठी दरे हलंत एठी मध्य दरे हलंत अछि एवं ता पूर्वरु आमे एठी गोटे आघात चिन्ह सब देइचंती तार अर्थ होची दरे टिके आघात दिया जिवो एठी मध्य दरे टिके आघात दिया जिवो श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता श्रीर उच्चारण तो आमे पूर्व धाड़ी रे देखिथिले वर्तमान एठी गरे दीर्घइकार अछि एवं तरे आकार अछि ए दीटा होची दीर्घ स्वर तेणु एठी दीर्घ उच्चारण करियो पड़िबो गीता गीता श्रीमद् भगवद गीता एठी आ गोटे कथा लक्ष्य करबा एठी जो ब अछि ता तळे गोटे बिंदु दिया हैछि तार तात्पर्य होची ओडिया वर्णमाला रे दुईटी ब अछंती गोटे होची प फ ब एठी जो ब अछंती ताकू उच्चारण करला बेलକୁ दीटा ओठ लागे प फ ब भ म ए जो अक्षर गुडाक ताकू आमे ओष्ठ्य वर्ण बोल करी कहू कारण से अक्षर गुडाक उच्चारण करला बेले दीटा ओठ लागे सेमती गोटे ब होची प फ ब आउ गोटे ब अछि ज र ळ व एठी जो ब अछि एटा ओठ लागेनी एटा उच्चारण होय व एटी ओठ लागेनी आमे ओडिया भाषा रे दीटा को ब को एका भली उच्चारण करू किंतु संस्कृत भाषा रे दीटा ब रो उच्चारण अलगा हिंदी रे आमे ए जो ब लेखा है ये जो ब लेखा जाए यहाँ हूँ प फ ब आउ जोठी एमती ब लेखा जाए सेटा हूँ ज र ल व यार उच्चारण व हम यार उच्चारण ब हम तेणु संस्कृत भाषा रे अलग भाव में ताकू आमे उच्चारण करियो पड़े तेणु एठी व भगवद गीता भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता ए भली वर्तमान तृतीय धाड़ी की आसवा अथ पंचमोऽध्यायः अथ पंचमोऽध्यायः एठी इंच इंच माने न्य आउ च मिसिकिरी इंच होइचंती तेणु एटा मध्य दीटी व्यंजन वर्ण गोटे होची न्य आ गोटे होची च जोटी दीटी व्यंजन वर्ण अछंती उच्चारण कला बेलକୁ प्रथम व्यंजन वर्ण रे टिके आघात देबाकू पड़िबो पंचम पंचम पंचमोऽध्यायः एठी मोरे ओकार अछि एठी ध्यरे आकार अछि तेणु एमाने होचंती दीर्घ स्वर तेणु एमानकर उच्चारण टिके दीर्घ हबो बा लंबा हबो पंचमोऽध्यायः पंचमोऽध्यायः टिके लंबा अच्छा एठी गोटे विसर्ग अछि विसर्ग पूर्वर य माने अ अछि तेणु अ अछि माने एठी ह उच्चारण हबो पंचमोऽध्यायः अच्छा एठी गोटे चिन्ह अछि ए चिन्हटा को अवग्रह बोली कहा जाए जेतेबेले अध्याय संधि हो जाइछि सेतेबेले अध्यायर ओटा ए रूप नहीं जाइछि किंतु यार उच्चारण किछि हबनी अथ पंचमोऽध्यायः अथ पंचमोऽध्यायः ए भली वर्तमान आमे परवर्ती धाड़ी की जीवा कर्म संन्यास योगः कर्म मोरे रेफ अछि तेणु क
र हलंत आउ म कर्म कर्म एभली उच्चारण करने को पड़ो। तापरे संन्यास एठी न न एवं य तापरे पुणी गोटे आकार एठी तीनिटी व्यंजन वर्ण मिसिकी अछंती तेणु एठी आघात दिया जीवनी किंतु दुईटी न अछंती एवं तापरे आकार अछंती तेणु जेहेतु आकार अछंती टिके दीर्घ उच्चारण करने को पड़ो। कर्म संन्यास एभली उच्चारण करने को पड़ो। वर्तमान एठी भी विसर्ग अच्छी विसर्ग पूर्वर ग अच्छी तमाने अ अच्छी तेणु विसर्गर उच्चारण ह हम योग तापरे आमे देखिबा एठी जो ओडिया वर्णमाला रे दीटी ज अछंती गोटे होची वर्गज आ गोटे होची अंतस्तज। ओडिया वर्णमाला रे आउ गोटे अक्षर अच्छी जहाँ को आमे य बोलिकरी कहूचे किंतु संस्कृत रे ज अछंती आउ वर्गज अछंती आउ अंतस्तज अछंती। ये अंतस्थ ज को संस्कृत भाषा रे यो बोलिकरी पढ़ा जाए तेणु ये योग योग अच्छा एठी ओकार अच्छी तेणु उच्चारण टिके दीर्घ हम योग कर्म संन्यास योग कर्म संन्यास योग ये उच्चारण हम। वर्तमान आमे प्रारंभिक वाक्य गुड़िकर उच्चारण एवं आवृत्ति शिक्षा कले। वर्तमान आमे चारोटी जाक वाक्य को आवृत्ति करवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। पुणी थरे आवृत्ति करवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। एठी आ गोटे कथा हमें लक्ष्य करिबा एठी ध्य अछि ध्य माने ध आउ य पुणी आकार दीटी व्यंजन वर्ण दीटी जेहेतु व्यंजन वर्ण अच्छी धरे आघात। पंचमोऽध्यायः पंचमोऽध्यायः आकार अच्छी तेणु दीर्घ अथ पंचमोऽध्यायः आउ थरे पढ़ी नबा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। आजी एतिकी प्रतिदिन अल्प अल्प करी अभ्यास करवा। प्रत्येक क्लास रे अल्प अल्प अभ्यास करवा जा फल रे उच्चारण सूत्र को मन रखा को हमको सुविधा हो आउ अभ्यास करने को मध्य सुविधा हो। आसंता क्लास रे आमे प्रथम श्लोक रु आरंभ करवा। उच्चारण सूत्र को थरे बुझीगले आगो को उच्चारण करिबारे आउ कोनोसी असुविधा हो नहीं कारण से सूत्र गुड़ा को बारंबार बारंबार आगो को आसीबो। तेणु आमे सूत्र गुड़ा को मन रखिबा एवं बारंबार बारंबार ताको अभ्यास करबा। भगवान समस्तंकर मंगल करंतु। हरि ओम तत्सत।